50,000 की सैलरी है और वो लाइन में खड़ के एप्पल का नया फोन प्राउडली लेके पोस्ट कर रहा है ईएमआई पे और फिर बोल रहा है योलो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है उन लोगों की दुनिया में जिनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज में दुबई होता है लेकिन घर में दूध की थैली नहीं होती है। इसमें एक बच्चे ने खाना बंद कर दिया, 3 दिन भूखा रहा, तो उसकी माँ कहीं से उधार पैसा लेके आई, उसको आईफोन दिला रही है ताकि भाई साहब बच्चा खाना खाए। ये है जनरेशन जी की दुनिया, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट स्टेटस सिंबल बन चुका है और ईएमआई में जिंदगी बेच दी गई है। ये वो जनरेशन है जो सैलरी भले 20,000 क्यों ना हो, इंटरनेशनल सिंगर्स के कॉन्सर्ट में जाते हैं। कॉन्सर्ट में जाते हैं सिर्फ फोटो खींचने के लिए, क्यों हो गए जो नहीं जाते तो भी वो फोटो खरीद रहे हैं। शॉपिंग ज़्यादा से करते हैं और ट्रैवल उबर में करते हैं। चलिए आज की वीडियो में यही देखते हैं कि इतनी कम सैलरी में ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शो ऑफ। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया था तो उसने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के लोग इसके लिए अपनी सैलरी या सेविंग्स और अपनी किडनी तक गिरवी रखेंगे। अभी एक दिन के शौक में लेंगे और अगले 6 महीने 12 महीने तक किस्तें चुकाएंगे। ये सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि अमीर दिखाने का स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर तुम ओप्पो, रेडमी या फिर नोकिया के फोन यूज करते हो तो तुम गरीब हो। राज नाम का एक बंदा जो कॉल सेंटर में जॉब करके महीना 15,000 कमा रहा है, लेकिन उसे भी 5-10 हजार का सिंपल फोन नहीं चाहिए। राज को आईफोन 15 प्रो मैक्स ही लेना है क्योंकि उसने पूजा की इंस्टाग्राम बायो में पढ़ा है कि आईफोन यूजर इज इक्वल टू ग्रीन फ्लैग। अब राज सीधा ये चेक करता है कि उस फोन की ईएमआई कितनी है। एक वेबसाइट पर उसे अच्छी डील दिख जाती है, लाइक 7,000 प्रति माह 2 साल के लिए। तो अगले 2 साल तक राज अपना मन मार के हर महीना 7,000 भरता रहेगा। लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं है। कई सारे बच्चों ने, घर वालों ने आईफोन या फिर ऐसी महंगी चीज लेने से मना करने पर अपनी जान भी दी है। आजकल लोग ईएमआई पर क्रेटा, नेक्सॉन जैसी कार्स खरीद तो लेंगे, लेकिन उस चक्कर में घर का हफ्ता भरना मिस कर देंगे। पहले लोग अपनी सुविधा के लिए कार लेते थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ले रहे हैं। लोग कार खरीदने के लिए और चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। 2022 से आज तक कार्स की सेल में 38% वृद्धि हुई है। नेक्सॉन, ब्रेजा, क्रेटा जैसी कार्स की ईएमआई 14,000 से लेकर 25,000 तक जा रही है। टियर 2 सिटीज में एवरेज सैलरी रेंजेस फ्रॉम 25,000 टू 40,000। वहां पर अगर इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ गाड़ी की ईएमआई के लिए जाएगी तो हाथ क्या ही बचेगा। पहले बंदे गर्ल को इंप्रेस करने के लिए अच्छा सा परफ्यूम लगाते थे, लेकिन अभी हफ्ते पर लिए हुए 15,000 से भी ज्यादा वाले स्नीकर्स पहनकर घूम रही हैं। भारत में 2025 में स्नीकर मार्केट 8,000 करोड़ का बन चुका है। हाई प्रोफाइल ब्रांड्स जैसे नाइके, रीबॉक, प्राडा के शूज करीब 15,000 से 50,000 तक आते हैं। 60% युवा इन्हें क्रेडिट कार्ड पर लेते हैं। इसके साथ ही हर गली में इनकी फर्स्ट कॉपी अवेलेबल रहती है, पर नाम होगा आदिवास इंस्टाग्राम पर। अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बंदा 25,000 के जॉर्डन का अनबॉक्सिंग करता दिखेगा, लेकिन रियलिटी में उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ ओटीपी ही बचा होगा। पिछले कुछ सालों से इंडिया में कॉन्सर्ट का कल्चर आया है। कोल्डप्ले, डुआ लिपा जैसे आर्टिस्ट्स के कॉन्सर्ट में जाना एक प्रिविलेज माना जाने लगा है। यूथ के लिए कॉन्सर्ट जाना जरूरी नहीं बल्कि गया हुआ दिखाना बहुत जरूरी है। इन सिंगर्स के गाने का एक वर्ड भी नहीं आता हो, फिर भी स्टोरी लगाएंगे। डुआ लिपा जब अपने सॉन्ग में वर्ड लिमिटेटिंग बोलती है तो ये लोग उसे मेडिटेटिंग, ग्रेविटेटिंग, एक्टिवेटिंग और ना जाने क्या क्या बोलते हैं .coldplay। जब इंडिया में आया था तब सब क्राउड डेड म्यूट था क्योंकि किसी को उन गानों के लिरिक्स ही समझ नहीं आ रहे थे और सब लोग सिर्फ बीट पर झूम रहे थे। शादी सीजन के भी ऐसे ही कुछ हालात है। पहले शादी 2 लोगों और कहा जाए तो 2 परिवारों के बीच होती थी, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स की कोई रोमांटिक सीरीज का ट्रेलर आया हो। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन एक प्री वेडिंग का खर्चा 5 लाख से 10 लाख तक आता है। इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो ईएमआई पर हनीमून पैकेज बुक करना या फिर इवन बिफोर मैरिज वेकेशन भी किया जा रहा है। कुछ लोग रॉयल्टी दिखाने के चक्कर में उदयपुर में प्री वेडिंग शूट के लिए हेलीकॉप्टर रेंट पर लेंगे और यही लोग शादी के बाद ओला का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आजकल के ऐसे ही ट्रेंड को हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड इवन इफ यू डोंट हैव योर ओन बेड। मेरा एक दोस्त शादी के बाद कर्जा लेकर यूरोप तो चला गया, लेकिन 2 साल बाद बच्चे के डायपर भी उधारी पर ही ले रहा है। आजकल की शादियों में ब्राह्मण लोग भी ये बात पूछने लगे हैं कि पहले फेरे लोगे या फिर ड्रोन शूट अभी बाकी है। प्यार में एस्थेटिक्स से ज्यादा लॉजिक भी जरूरी है क्योंकि शादी जिंदगी के लिए होती है, ना कि इंस्टाग्राम के लिए। इसलिए प्री वेडिंग शूट्स में आईफेल टावर दिखाकर बाद में घर में गैस भरवाने का पैसा ना होना ये कोई अचीवमेंट तो नहीं है। इंडिया में 2 चीजें काफी आसानी से मिल जाती हैं, ओटीपी पे लोन और ईएमआई पर अमीरी। आजकल मार्केट में काफी सारे शेडी और डेंजरस लोन एप्लीकेशंस हैं जो तुम्हें 5 लाख तक का लोन विदाउट केवाईसी, विदाउट बैंक स्टेटमेंट देखें सिर्फ आधार कार्ड से दे रही है। उस वक्त हम पैसा मिलने की खुशी में नीचे छोटे अक्षरों में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं। उसमें लिखा होता है इंटरेस्ट रेट 56% पर एनम। आजकल लोगों की सैलरी बैंक में जमा होते ही ऑटो डेबिट शुरू हो जाता है। कई सारे चाइनीज लोन एप्लीकेशंस भारत में घुसे हैं जो आरबीआई की किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं। गवर्नमेंट शुड बैन दीज एप्स क्विकली और एक्चुअली लोन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कोई बिजनेस ग्रो करने के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन अगर तुम इंस्टा पर दिखावा करने के लिए लोन ले रहे हो तो याद रखना कि इंस्टाग्राम तो फ्री है लेकिन जिंदगी भर हफ्ते भरना काफी मुश्किल है। क्रोमा.रिलायंस जैसे किसी भी डिजिटल शोरूम में चले जाओ, आपको सेल्समैन कुछ ऐसी बातें कहता दिखेगा लाइक ये 1 लाख का फ्रिज सिर्फ 7,000 पर मंथ की ईएमआई पर अवेलेबल है, या फिर 1 लाख का एयर कंडीशनिंग सिस्टम नो कॉस्ट एमई पर। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि तुमने लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है या नहीं। सिर्फ स्पीकर पर सुनाई देगा बिना डाउन पेमेंट किए घर ले जाओ आईफोन, मैकबुक और मसाज चेयर। इस वीडियो के आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। जितना हो सके उतना कैश में ट्रांजैक्शंस करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजों के लिए गूगल पे मत करो क्योंकि 500 के 4 नोट जब जेब से जाते हैं तो बुरा तो लगता है ना भाई। 200 का पेट्रोल, 50 की चाय और 200 का नाश्ता, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 क्लिक करके तुमने 500 रुपए खर्च दिए हैं। जब जेब से 100 की पत्ती जाती है तो एक बार फील तो जरूर होता है कि भाई पर्स खाली हो रहा है, इसलिए हमें 1 हफ्ते का अंदाजन बजट फिक्स करते हुए उतने ही पैसे कैश में विड्रॉ करके रखने होंगे।
तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर पैसा किधर जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।